नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। और आज मैं आपको एक शानदार उपाय बताता हूं। एक ऐसे पौधे की जानकारी दे रहा हूं जो 7 दिनों में आपके जीवन का नक्शा बदल सकता है। आपकी तमाम मनोकामनाएं, बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं, उनको पूरा कर सकता है। कौन सा पौधा ऐसा? दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसे पल आ जाते हैं कि हम किसी चीज़ के लिए प्राणपण से लगे हैं, लेकिन हमारा काम नहीं होता है। बड़ा क्षोभ होता है, बहुत दुख होता है। जीवन की गाड़ी एकदम से रुक जाती है, आगे चलना बंद कर देती है। और जीवन की गाड़ी जब एकदम से रुक जाए तो आदमी के लिए बड़े दुखदायी क्षण होते हैं, इतने कष्टदायक होते हैं, पूछो मत। आदमी ऐसे में क्या करेगा, क्या कर सकता है, कौन उसकी सहायता करेगा? क्योंकि जब मुसीबत आती है तो राजस्थान में कहावत है कि अकाल जब पड़ता है तो पियर और ससुराल दोनों जगह साथ में पड़ता है। समझे बात को? राजस्थान में बोल के बताऊँ क्या? काल पड़े ना जब पीर सासरे सागे पड़े। समझ गए बात को? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब मुसीबत आ रही होती है तो आपके जो सबसे बड़े हमदर्द होते हैं ना, हमदर्द वो नहीं है जूस बनाने वाले नहीं, हमदर्द मतलब आपका दर्द बांटने वाले लोग, सबसे पहले उन पर मुसीबत आती है, तो उसके बाद में आप पर आती है। क्योंकि आज एक आदमी पर अगर समस्या आएगी तो उसमें 2 बातें होगी। या तो उसके हमदर्द जितने भी उसके सहयोगी हैं, सहयोग करने वाले हैं, उसका दुख बंटाने वाले हैं, वो सब किसी न किसी परिस्थिति में उलझ जाएंगे। देख लेना आप, किसी न किसी परिस्थिति में उलझ जाएंगे। या फिर वो किसी परिस्थिति में नहीं उलझेंगे तो उनकी मति में, उनके दिमाग में एक बात आएगी कि यार ये आदमी अब गया काम से, अभी मुंह लगाने के लायक नहीं है, इसको दूर करो। तो आप जब उनके पास जाओगे ना, जब उनके पास कोई जाएगा ना, तो उससे दूरियां, कन्नियां काटना शुरू कर देंगे। समझो बात को? दूर बैठो, दूर रहो, नहीं है अभी तो भाई साहब घर में ही नहीं है, अभी तो गए हैं भाई साहब, आप रुपया मांगने गए, अरे यार तो थोड़ा सा पहले नहीं आता, अभी 2 घंटे पहले तो मैंने अभी वो दिए, 10 मिनट पहले, 10 मिनट लेट हो गया तो 10 मिनट पहले तो मैंने वो रुपये उनको दे दिए, वो आए थे, अब तो यार कुछ है नहीं, आएगा तो मैं पक्का तेरे को फ़ोन करके बुला लूँगा, फ़ोन करके कोई फ़ोन करके नहीं बुलाता है। मुसीबत आई है भाई, प्रकृति ने आपको मुसीबत दी है, संघर्ष दिया, स्ट्रगल दिया है, परीक्षा दी है आपकी। और परीक्षा का तो नियम है, वहाँ नकल नहीं चलती और वहाँ सहयोग नहीं चलता। परीक्षा में कोई आपका सहयोग नहीं कर सकता, आपकी पढ़ाई में सहयोग कर सकते। स्कूल में पढ़ते हो, टीचर 50 बार सहयोग कर देगा। भाई टीचर, आप जब परीक्षा में आ रही थी आप सवाल पूछ लो, नहीं बताएगा, बोले नहीं अब नहीं, आज नहीं, तो 50 बार सवाल पूछता था, मैं तेरे को 50 बार बताता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज तो परीक्षा में बैठा और परीक्षा में कोई सहायता नहीं मिलती, परीक्षा में तो वो कॉपियाँ मिलती है, उसको भरते रहो बेटा। तो जिंदगी में कभी कभी परीक्षा के पल आते हैं, जब परीक्षा के पल आते हैं तो सहयोगी दूर खड़े हो जाते हैं। ऐसे में एक ही सहयोगी है ब्रह्मांड में, आपका इष्ट, एक ही सहयोगी है। और एक सहयोगी है भगवान भोलेनाथ। कहते हैं भगवान भोलेनाथ को आशुतोष बोलते हैं। आशुतोष का मतलब क्या होता है? जरा रुष्टम जरा तुष्टम। थोड़ी सी पूजा की, प्यार से बड़े खुश हो गए। तो आज मैं एक ऐसे पेड़ के बारे में बताऊंगा जो भगवान महेश्वर को इतना जल्दी खुश कर सकता है कि आपकी तमाम समस्याएं, तमाम संकट आपके तुरंत कट जाएंगे। और इन 7 दिनों में एक महा चमत्कार आपके जीवन में होगा। जो समस्याएं आपकी 7 सालों से लटक रही थी वो 7 दिनों में खत्म हो जाएगी। ये बहुत ताकतवर उपाय। दोस्तों, मेहनत तो लगेगी, ध्यान रखना, लगेगी मेहनत। क्या बात यह है कि आपको शमी का वृक्ष ढूंढना है कहीं। शमी का वृक्ष तंत्र में बहुत मायने रखता है। तुलसी के स्थान पर किसी ज़माने में मंदिर में शमी का प्रयोग किया जाता था, शमी के पत्र, शमी पत्रम का। तो ये बड़ा पवित्र माना जाता है और इसमें शक्तियाँ अपार होती है। जैसे पिंपल में होती है ना, जैसे बरगद में होती है, पिंपल में होती है, उसी तरह से कई देवी देवताओं का वास इस वृक्ष में माना जाता है। इस वृक्ष के कई नाम हैं, खेजड़ी भी कहते हैं, शमी भी कहते हैं, अंग्रेजी में भी कोई सुंदर सा नाम है। आप सर्च कर लेना शमी को क्या कहते हैं, आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे नाम ऐसे। आपको शमी का एक वृक्ष तलाश करना है। शमी के वृक्ष के नीचे शमशान से चिता की भस्म ला करके, कोई नया नया मुर्दा जलाओ, दूसरे दिन तीसरे दिन उसकी चिता ठंडी हो गई
वो राख आप लाइए, काफ़ी ले आइए। उस राख का शिवलिंग बनाना है, उसमें गंगा जल मिला करके, शुद्ध जल मिला करके, कच्चा दूध मिला करके आपको एक शिवलिंग का निर्माण करना है। वो शिवलिंग आप वहाँ, जैसे कच्चा शिवलिंग बनाते हैं पूजा के लिए, पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, तो शिवलिंग बना लीजिए आप। बना करके उसकी अच्छी तरह से शिवलिंग भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। अब आपको 108 समी के पत्ते लेने हैं, सोमवार को ही करना है उपाय, बाकी आप वहाँ आइए और पूजा करके चले जाइए। अब कुछ लोगों का यह मत आएगा कि ये उपाय होगा नहीं, बड़ा टफ उपाय है, शमशान कौन जाए और लाश का कौन इंतजार करे और कौन मरे और कब किसके मरे कि हम दूसरे दिन तीसरे दिन जाएं, उसके बच्चे जाते हैं उसका फूल हड्डियाँ लेने के लिए, हम क्यों जाएं? ये महाराज ये सेट नहीं बैठना, कोई बात नहीं, सेट नहीं बैठता, मैं आपको सेट करके देता हूँ, ये मेरा काम है, रोज़ का काम है। दोस्तों, यदि आप शमशान की राख नहीं ला सकते तो आपने देखा होगा कुम्हार जब चाक पे बर्तन बनाता है ना, तो चाक पे थोड़ी सी मिट्टी बच जाती है, सब बर्तन उतारते कुछ मिट्टी बच जाती है, वो मिट्टी आप लाना। उसके डंडी पे जो, वो चाक घुमाने वाली डंडी पे जो मिट्टी रहती है वो मिट्टी आप लाना। उसके हाथों पर जो मिट्टी रहती है वो मिट्टी आप लाना। इन तीनों मिट्टियों को ले आना। फिर भी कम पड़े तो थोड़ी सी उससे दूसरी मिट्टी ले आप उसको दक्षिणा दे देना उसकी। भाई एक गरीब आदमी बेचारा अपनी मेहनत मजदूरी करके कमा के खाता है, तो उसका हम इतना टाइम ले रहे हैं, तो उसको 100-50 जो भी आप दक्षिणा देना चाहते वो दक्षिणा उसके दे देना कि आपका बड़ा आभार, ये मिट्टी आपने हमको दी थी, वो मिट्टी वाली। उस मिट्टी का शिवलिंग बनाइए। अब तो हो गया काम फिक्स है, ठीक है। अब तो उस मिट्टी का शिवलिंग बना करके अब वहाँ पूजा शुरू कीजिए, पंचोपचार पूजा कीजिए, शिव जी पर आग के फूल चढ़ाइए, ये चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, प्यार से पूजा कीजिए और शिव जी के सामने संकल्प कीजिए कि भगवान मेरा ये काम है, इस काम के लिए मैं आपका पूजा करना चाहता हूँ, उस पर कृपा करें। अब वह 108 समी के पत्ते लीजिए, एक पत्ते पर एक मंत्र पढ़ना है। ओम बम महेश्वराय नमः, ओम बम महेश्वराय नमः, ओम बम महेश्वराय नमः। एक पत्ते पर एक बार मंत्र बोलो और वो पत्ता शिवलिंग पर चढ़ा दो। इस प्रकार से 108 पत्ते आपको, यानी एक माला आपकी पूरी वहाँ हो जाएगी। दूसरे दिन आप फिर जाइए, दूसरे दिन भी यही क्रिया कीजिए, तीसरे दिन भी यही क्रिया कीजिए। सोमवार से सोमवार जब तक वापस नहीं आता तब तक ये क्रिया करते रहिए। नहीं तो आप 7 सोमवार कर सकते हैं। आपका काम हो जाए तो भी इस क्रिया को छोड़िए मत, ये क्रिया करते रहिए और भगवान से अब उनका आशीर्वाद मांगते रहिए कि आपने मेरा काम कर दिया, 7 दिनों में आपका मेरा काम हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आप बड़े दयालु हैं, आप आशुतोष हैं, मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। हे प्रभु, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, हे प्रभु मैं आपके सामने, ऐसा बोल करके और रोज़ उनकी पूजा करते रहिए। इसी प्रकार से पत्ते चढ़ाते रहिए। आपके जीवन में चहुमुखी विकास सम्मिलित हो जाएगा। आपका जीवन एकदम से लग्जरी लाइफ प्राप्त कर लेगा। आपका जीवन शत्रुओं से विहीन होने लगेगा। शत्रु जो आएंगे वो उनको शक्ति अपने आप मुँह तोड़ जवाब देगी। शंकर भगवान के जो गण अपने आप समेट लेंगे। हर प्रकार से आपका शारीरिक स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, घर में सुख शांति रहेगी, सब प्रकार से आपको लाभ रहेगा। दोस्तों, बहुत ही शानदार उपाय है, करके देखिए, आपको 1000 गुना लाभ इससे प्राप्त होगा। ऐसे उपाय गोपनीय रहते हैं, अक्सर कोई इनको देता नहीं है। मैंने सोचा दर्शकों के काम आएगा, किसी का भला होगा, तो आप भी लोगों को शेयर कीजिए, बढ़िया रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।